अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4.11 को अटैम्प्ट करते हैं और इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें कहता है कि बाय मल्टीप्लाइंग ईच नंबर 3, 6, 1, 7, 2, 5, ठीक है, ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। कहते हैं इन सारे नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5/2 मीन्स कि इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे एंड देन एडिंग 5, ठीक है, और फिर हर वैल्यू के अंदर ऐड करेंगे 5, तो हमें एक नया डाटा मिलेगा। वो ऑब्टेन्ड 11, 17, 7, 19, 9 एंड 15। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आया 6, और 6 में जब 5 ऐड करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 11। तो उसने इस डाटा सेट को यूज़ किया है, उस इस सारी वैल्यूज़ को बारी बारी 2 से मल्टीप्लाई करके उनमें बारी बारी 5 को ऐड किया और एक नया डाटा सेट बना दिया। तो हम इस डाटा सेट को x कहेंगे, इस डाटा सेट को y कहेंगे। कहता है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन्स फॉर 2 सेट्स ऑफ नंबर्स। तो इस डाटा सेट का और इस डाटा सेट का जो हम अरिथमेटिक में निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालेंगे दोनों का अलग अलग, तो वो कह रहा है हमें बताना है आपने कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो इसका मतलब है हमें दोनों का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है और फिर दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, और तीसरी चीज़ दोनों का मीन्स का और स्टैंडर्ड डेविएशंस का रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो चलते हैं, इसको अब हम सॉल्व करते हैं अपने नोटबुक के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, ये हमेशा की तरह आपके और अपने फ़ायदे के लिए, टाइम सेव करने के लिए मैंने ये डाटा गिवन लिख लिया है। ये जो डाटा सेट था उसने हमें दिया था और उसी डाटा सेट को यूज़ करके उसने हमें ये दूसरा डाटा सेट बना के दिया था। जैसे कि उसने बताया था कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, हर वैल्यू को 5 प्लस किया, तो हमारे पास एक नई डाटा सेट उसने बना के दे दिया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x हमें ये वाली वैल्यूज़ को शो कर रहा है, और 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो उसमें 5 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। ये दो डाटा सेट्स का हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अरिथमेटिक मीन के लिए हम x के लिए हम यहाँ पे और y के लिए मैं यहाँ पे अरिथमेटिक मीन यूज़ करूँगा, ठीक है। तो x बार अरिथमेटिक मीन को शो करेगा x का, और फार्मूला इसका, चूँकि ये अनग्रुप डाटा है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी नहीं है कोई, ठीक है, तो इस डाटा सेट को जो फार्मूला यूज़ करेंगे मीन के लिए वो होगा सम x डिवाइडेड बाय स्मॉल n, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला आप सबको आता है और आपने किया हुआ, सारे माशाल्लाह इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसका मीन निकाल लेते हैं x का, और जब हम x की वैल्यूज़ को सम करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 24, और 24 जो है हमारे पास आ जाएगा ऊपर, और n हम कहते हैं तादाद, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को n कहते हैं, स्मॉल n, वो हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज़ है हमारे पास, वो हमारा स्मॉल n है। और 24 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। ये हमारे पास निकल आया x का अरिथमेटिक मीन इस डाटा सेट का। अब y के लिए हम अरिथमेटिक मीन सेम इसी तरह ही निकालते हैं। y का जब मीन निकालेंगे तो वो हो जाएगा y बार, ठीक है। इसके फॉर्मूले में हम सम ले लेंगे y का, y की वैल्यूज़ का, और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस के साथ। ये y का डाटा सेट है, ठीक है। y की वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 78। तो 78 हम जब डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हमारी यहाँ पे भी 6 हैं, तो 78 जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13। दिस इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ y। ये दोनों के अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट हो गए हैं। रिलेशनशिप हम लास्ट पे चेक करेंगे। अब हम इन दोनों डाटा सेट्स के निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम x का फाइंड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसके लिए जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन SD लिख रहा हूँ, और x के साथ मैं छोटा सा x लिख रहा हूँ। फॉर्मूला इसका हम यूज़ करेंगे सम x स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n माइनस सम x ओवर स्मॉल n होल स्क्वायर। ये जो सम x ओवर n है ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ही है, और सबसे लास्ट पे इन सारी जो है वैल्यूज़ का हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। और सेम फार्मूला इसी टाइप का जस्ट x की जगह y आ जाएगा, और वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बन जाएगा, ठीक है। वो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ, ST ऑफ y, ये आ जाएगा सम y स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n माइनस सम y ओवर n मीन का स्क्वायर, और सारी के ऊपर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट।
अच्छा, अब हम एक्स का जब फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें ये टर्म तो हमारे पास है, सम एक्स ओवर एन, ये हमने ऊपर फाइंड किया, सम एक्स ओवर एन 4 है, 4 का जो स्केयर ले लेंगे 16 वो यूज़ कर लेंगे, वो तो हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट है। ये जो इस स्टेप में हमें एक्स का स्क्वायर चाहिए और फिर उसका सम करना है, तो हमने इसीलिए यहाँ पे एक्स के स्क्वायर का कॉलम ड्रॉ किया है। तो बारी बारी हम सारी एक्स की जो वैल्यूज़ हैं इनका स्क्वायर करते जाएंगे सिंपल, और जो है वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का 36 होता है, 1 का 1 ही होता है, 7 का 49 होता है, इसी तरह 2 का 4 और 5 का 25। तो जब इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा एक्स का 1 to 4। जब एक्स स्क्वायर का सम आ जाएगा 1 to 4, तो सिंपल हम उसको फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे डालते हैं और कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या ख्याल है? चलें, एक्स स्क्वायर का सम चाहिए था, वो था 1 to 4। जब उसको डिवाइड करेंगे स्मॉल एन हमारा अगेन 6 ही है, माइनस सम एक्स ओवर एन। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली 4 लिख सकते हो इसकी जगह पे, या 24/6 करोगे तो 4 ही आएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसका ले लेता हूँ स्क्वायर, और फिर लास्ट पे अंडर रूट। तो 1 to 4/6 जब हम करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स 20.67, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 16, और फिर लास्ट पे अंडर रूट आपने नहीं बोलना, या आपने साथ साथ लेते आना है। इनका जब डिफरेंस करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.67, और फिर अगेन उसका अंडर रूट जब हम लेंगे लास्ट पे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फाइंड आउट हो जाएगा, और वो आ रहा है हमारे पास 2.16। ये है एक्स का, सॉरी ये अब आपको नज़र आ रहा होगा। तो डिफरेंस लेने के बाद हमने यहाँ पे वैल्यू का अंडर रूट लिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकला है हमारे पास। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के अंदर हमें वाई स्क्वायर चाहिए सबसे पहले, तो फिर उसका सम चाहिए, तो वो काम हम ऊपर टेबल में करेंगे। वाई की इन वैल्यूज़ का स्क्वायर करते जाएं और आंसर यहाँ पे लिखते जाएं। 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1, 17 का स्क्वायर होता है 2, 8, 9, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 19 का स्क्वायर होता है 3, 6, 1, 9 का स्क्वायर 81, और 15 का स्क्वायर होता है 2, 2, 5। इन सारी वैल्यूज़ का जब हम ऐडअप करेंगे तो आ जाएगा 1126, और ये वाई का स्क्वायर है, यही हमें इस फॉर्मूला के अंदर पुट करना है 1126। तो यहाँ पुट करते हैं 1126 डिवाइडेड बाय हमारा स्मॉल एन है ये 6 है, माइनस सम वाई 124 डिवाइडेड बाय स्मॉल एन 6। वैसे सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, 1 to 4 नहीं है, सम वाई है हमारा 78, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 78/6, और 78/6 ऊपर भी किया हुआ है मैंने। ठीक है, उसका आंसर 13 है, तो यहाँ पे भी 78/6 है। ठीक है, ओके, तो ऊपर इसके हम ले लेंगे सबके ऊपर अंडर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा इसका 78/6 का स्क्वायर। 1126 डिवाइडेड बाय 6 जब करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 187.67, माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 13 ऑलरेडी निकला हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और उसका स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट। जब हम 13 को स्क्वायर करेंगे और फिर स्क्वायर को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18.67, और फिर जब हम उसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास 4.32 जो है ये वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। ठीक है, ये था वाई का मीन और ये है वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह ये एक्स का मीन था और ये एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन था। तो कैलकुलेशन तो हमने कर ली, इजी सी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। अब हमने इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप बताना है और दोनों स्टैंडर्ड डेविएशंस का आपस में रिलेशनशिप बताना है क्या है। ठीक है, मीन्स का रिलेशनशिप निकालते हैं जब हम, तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है कि जो वाई बार है ये इक्वल होता है, कब इक्वल होता है जब एक्स बार को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें 5 ऐड किया जाए। तो इसको हम अब चेक करते हैं कि वाकई ठीक है। अगर ठीक हुआ तो हमारा ये रिलेशनशिप ठीक होगा। तो वाई बार की वैल्यू है 13,
और 2 फॉर्मूले का, एक्स बार की वैल्यू है 4 + 5, तो 2 और 4 8, 8 + 5 = 13, तो दिस = दिस। तो जब दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो इट मीन्स हमारा रिलेशनशिप ठीक होता है। तो ये तो था हम दोनों के मीन्स का आपस में रिलेशनशिप। ठीक हो गया। इस इक्वेशन को आपने लास्ट पे बताना है कि ये जो है हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, ये रिलेशनशिप है बिटवीन 2 मीन्स। ओके, अब हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशंस का। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशंस हमने दोनों फाइंड किए हुए हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y = 2 × स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। चलिए पुट करते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है उसकी वैल्यू और x की जो है उसकी पुट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो y का था हमारे पास 4.32, ये ऊपर दिया हुआ, और 2 × स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वो है हमारे पास 2.16। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 4.32 और ये ऑलरेडी 4.32 है, तो इट मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं अगेन। तो इस सेंस में हमारा जो ये इक्वेशन है ये दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशंस का आपस में रिलेशनशिप है, तो ये भी हमारा जो है वो प्रूव हो गया है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था दोनों का रिलेशनशिप जो आपने लास्ट में बता देना है, और ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे एहतमाम पज़ीर होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले नए लेक्चर में और अगले नए क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।